भैया सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल मंगल में हो। 2025 में अगर आपने खूब पैसा कमाया है तो 2026 में उससे ज़्यादा कमाएं। 2025 अगर अच्छा नहीं गया है तो 2026 बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। यही मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और इसी नोट के साथ इस वक्त एक ही बात कहूँगा, वो गाना है ना जो बेयर्स का दिलों पे लबलबा रहा है गाना। आज बाज़ार जो है चढ़ने के बाद हल्का सा गिरा, हालांकि सेंसेक्स लाल में था पर निफ्टी हरे में था। तो बेयर्स के मुझसे जो गाना आ रहा है वो ये है कि तुमको गिरता देख कर क्यों मुझे बड़ा प्यार आता है, प्यार आता है। तू जो गिरता है नीचे को मुझे बहुत प्रॉफिट मिल जाता है, मिल जाता है। तो भैया यही बाजार की कहानी है। बेयर्स को प्रॉफिट तब मिलता है जब बाजार गिरता है, बुल्स को प्रॉफिट तब मिलता है जब बाजार चढ़ता है। तो बेयर्स तो यही कह रहे हैं कि तुमको नीचे गिरता देख बड़ा सारा प्यार आता है। तो भैया आपको क्या चाहिए, बाजार नीचे या ऊपर? लिख डालिए कमेंट में। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हंस नहीं सकता भैया। कैसे हैं आप भैया? आपका नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 की ट्रेन जा चुकी है, 2026 की ट्रेन चल चुकी है और आपकी 2026 की यात्रा असीम सुखमयी रहे। आप बाजार के अंदर मोटा मुनाफा कमाएं, चाहे बाजार गिरे या बाजार चढ़े। तो मेरा तो यही भगवान से कहते ना कि प्रार्थना है कि भगवान इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कम हुए ना, और चाहे बाजार गिरे चाहे बाजार बढ़े, ट्रेडिंग में सदा प्रॉफिट होए। क्योंकि ट्रेडर को तो भाई हर माहौल में प्रॉफिट कमाना है ना। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाजार गिरे या चढ़े सदा ही प्रॉफिट हो। और लॉन्ग रन में तो बाजार भागेगा ही, तो पोर्टफोलियो तो भागने पे चलेगा, वो भागेगा ही। क्योंकि बाजार चढ़ता भी है तो गिर गिर के, और गिरता भी तो चढ़ चढ़ के, और ये दौर तो चलेंगे। तो एज ए ट्रेडर तो हमें हर दौर में कमाना है, यही हमारी कल्पना है। आज बाजार ने कुछ नहीं किया। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। बाजार सुबह चढ़ा, फिर थोड़ा गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा। मतलब बाजार आज बेसिकली कुछ करने के मूड में नहीं था, वो वहीं रहना चाहता था जहां कल था। तो इसलिए बड़ी फ्लैट सी ओपनिंग दी है। रेंज बाउंड मूवमेंट था बाजार में। अगर आज का मूवमेंट देखेंगे तो कुछ भी नहीं था। 90 पॉइंट का मूवमेंट था सर, 80 पॉइंट का, 90 का भी नहीं था, 85 पॉइंट का, 84 पॉइंट का मूवमेंट था सारा दिन में निफ्टी में। उसी के अकॉर्डिंगली सेंसेक्स में आ जाएगा। निफ्टी 50 तो हल्का सा हरे में बंद हुआ है, पर आपका सेंसेक्स जो है वो लाल में बंद हुआ है। इंडिया विक्स आज काफ़ी गिरा है, 3% के आसपास, फिर 9.18 पे आ गया। एक्चुअली देखो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर्स की अपनी अलग कहानी होती है। ऑप्शन ट्रेडर्स को इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? जो सेलर्स हैं उनको प्रीमियम कुछ नहीं मिल रहा है, तो थोड़े से मार्जिन पे, जैसे कहते हैं ना 2 रोटी मिल गई पूरे कुटुंब ने खाना खाना है, इसी तरह थोड़ा सा मार्जिन मिल गया, उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट निकालना है। तो उनको दिक्कत तो आ रही है, मार्जिन तो उनको मिल नहीं रहा है, प्रीमियम बहुत कम है। बायर्स का माहौल फिर ठीक है, क्योंकि मार्जिन प्रीमियम कम होता है तो गिरता भी धीरे धीरे, घिसता भी धीरे धीरे ना भाई। 100 रुपये का प्रीमियम है, 5 दिन में घटना है तो 20-20 रुपये गिरेगा। 20 रुपये का प्रीमियम 5 दिन में घटना है तो 4-4 रुपये गिरेगा। तो बीच में उनको मौका मिल जाता है प्रॉफिट लेने का।
तो ऑप्शन बायर्स अगर समझदारी से काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमा लेते हैं, सेलर्स भी कमा लेते हैं। तो अपनी अपनी समझदारी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा सेलर्स घाटा कर रहे हैं बायर्स घाटा कर रहे हैं। उसी मार्केट में सेलर्स कमा भी रहे होते हैं, ऐसे सेलर्स भी होते हैं जो घटा रहे होते हैं, बायर्स कमा भी रहे होते हैं, ऐसे बायर्स भी होते हैं जो घटा रहे होते हैं। तो दोनों तरह के माहौल देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि बाज़ार में वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए रेंज बाउंड सा बाजार चल रहा है। तो जो लोग